दोस्तों मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को हिंदी के संस्कृत खंड की जो दूसरे पाठ की व्याख्या पूरे अच्छे तरीके से बता दिया था। अब आज हम जो है तृतीय पाठ है तीसरे पाठ की, वो पाठ का नाम आत्मज्ञ यो सर्वज्ञ है। मतलब अब जो अपने को जान गया वही सर्वज्ञ है, जो अपने आप को जान गया वही सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है। इस पाठ का आज जो है हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं फिर इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। फिर इस पहला पैराग्राफ है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उद्यासन अहम अस्मात् स्थानादास्मि तदस्तन्या कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणीति मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् मे किं तेना अमृतं स्यामिति याज्ञवल्क्य उवाच ने इति। यह जो है यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। चलिए फिर इसका अर्थ देखते हैं। इस पहले पैराग्राफ का क्या है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद को बताया गया है। फिर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, और इसमें 3 लोग हैं, उनके बारे में वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका जो है पर्सनल बात है, उस बात को आज हम लोग पढ़ेंगे कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोलते हैं, कहते हैं हे मैत्रेयी। यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगा है मैत्रेयी के पास में। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले हे मैत्रेयी उद्यासन अहम अस्मात् स्थानादास्मि तदस्तन्या कात्यायन्या विच्छेदम कुर्माणि इति। तो क्या है कि उद्यासन अहम अस्मात् स्थानाद आस्मि, क्या उद्यासन मैं इस स्थान को छोड़ करके ऊपर, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस स्थान को छोड़ करके आश्रम के स्थान में जाने वाला हूँ। क्या इसका अर्थ पूरा होगा? उद्यासन अहम अस्मात् स्थानाद आस्मि, मैं इस गृह स्थान को छोड़ करके ऊपर के स्थान अर्थात आश्रम के स्थान में जाने वाला हूँ। तदस्तन्या कात्यायन्या विच्छेदम कुर्माणि इति। तदस्तन्या अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ मैं तुम्हारा और कात्यायनी का बंटवारा कर देना चाहता हूँ। क्या कहें इसमें? तदस्तन्या कात्यायन्या विच्छेदम कुर्माणि इति, मैं तुम्हारे धन का अपनी पत्नी कात्यायनी के साथ बंटवारा करवा देना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तद किम तेनाम अमृतम स्याम इति। क्या यदि सर्वा सभी पृथ्वी वित्तेन माने धन होता है कि यदि पूरी पृथ्वी या फिर यदि पूरी संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमृत को हासिल कर लूँगी? मैत्रेयी ने कहा यदि पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमृत को प्राप्त कर लूँगी? याज्ञवल्क्य उवाच ने इति ना इति, या यहाँ पर जो है फिर याज्ञवल्क्य बोले ऐसा नहीं है कि यदि सारी पृथ्वी जो है धन से परिपूर्ण हो जाए तो तुम अमृत को हासिल कर लोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई भी भाई हासिल नहीं कर सकता अमृत को। तो ये पैराग्राफ जाकर के हुआ ख़त्म। फिर दूसरा पैराग्राफ है यथैव उपकारणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतस्वं तु न अस्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच एना अहम नामृतां श्याम किम अहम तेन कुर्याम अदेव भगवान केवलम अमृत साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिय नासति त्वं प्रिय भाषसे इह उपविश व्याख्यास्मि ते अमृत साधनम। फिर यहाँ क्या है कि अथैव उपकरणवतां जीवन तथैव ते स्यात्, कि जीवन यथोपकारणवताम जीवन तथैव ते साधनम स्यात्, जैसे दूसरे लोग
क्या है कि जैसे दूसरे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वैसे तुम्हारा भी जीवन परिपूर्ण चलेगा। क्या इसमें कहें कि जैसे दूसरे लोग अपने जीवन को चला रहे हैं उसी प्रकार से तुम भी अपने जीवन को चला सकोगी। तो अमृतत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति सा मैत्रेयी उवाच एना अहम नामृताम श्याम किम अहम तेन कुर्याम। मैत्रेयी कहती है, इसका अर्थ यहाँ से उठाया जाएगा। सा मैत्रेयी कहती है कि यदि धन से अमृतत्व की साधना नहीं की जा सकती, यदि धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये ना हम नामृताम श्याम की हम ते कुर्यात, तब मैं इस धन का क्या करूँगी, तब मैं इस धन को क्या करूँगी। यदि यह मैत्रेयी कहती है कि यदि धन से अमृतत्व की साधना, यदि अमृतत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता तो मैं इस धन को क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति। हे भगवान, यदि आप केवल अमृतत्व की साधना को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि। हे भगवान, यदि आप अमृतत्व की साधना को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तब मुझे बताइए। यहाँ पर भगवान उन्हीं को बोला गया है। ये मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य से कहती हैं, अपने भगवान, उनको भगवान मान रही हैं, तो कह रही हैं कि हे भगवान, यदि आप अमृतत्व की साधना को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तब मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया ना सती तुम प्रिय भाष से। याज्ञवल्क्य बोले, हे प्रिय, मतलब उनकी पत्नी है मैत्रेयी, तो कह रही हैं तुम प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। क्या कर रहे हैं याज्ञवल्क्य बोले तुम प्रिय हो और प्रिय बातें बोल रही हो। इह उपविश्य व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम। यहाँ पर बैठो, तदेव, तब मैं, यह उपविश, तुम बैठो और मैं अमृतत्व की साधना की व्याख्या करता हूँ। तुम यहाँ पर बैठो और मैं अमृतत्व की साधना की व्याख्या करता हूँ। तो ये पैराग्राफ जाकर के ख़त्म हुआ। अब ये तीसरा पैराग्राफ है। याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रियं भवति। तो इसका अर्थ देखते हैं मेरे भाई कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी। इसका अर्थ थोड़ा जो है कठिन है, तो इसको जो है ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। इसका अर्थ यहाँ से है कि पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। पति अपनी कामना के लिए पति अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। यहाँ पर फिर इसका दोबारा अर्थ बता दे रहे हैं कि हे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए प्रिय होता है और पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। पति अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति। जाया मीन्स क्या होता है? पत्नी। जाया मीन्स पत्नी होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है जाया कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है। हे मैत्रेयी, ना वा अरे पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। पत्नी अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। ना वा अरे पुत्रस्य माने पुत्र, वित्तस्य माने धन। पुत्र चा, यहाँ पर चा है तो चा का अर्थ और होता है। तो पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र और धन
पुत्र और धन कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्र पित्तम वा प्रियम भवति। पुत्र और धन अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। ना वा अरे सर्वस्य कामाय प्रियम भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। नावा अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय प्रियम भवति। सभी की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। सभी की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। सभी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ बस सभी लोग काम करते हैं। सभी आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। सभी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। तब ये तीसरा पैराग्राफ खत्म हुआ। उसके बाद चौथा पैराग्राफ है, तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेय दृष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निर्दिष्टम च आत्मनः खलु दर्शनेन इति इदं सर्वं भीतिं भवति। तस्मात् वा अरे मैत्रेय तस्मात् वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यम। वह मैत्रेयी कहा गया है कि जो अपनी आत्मा, क्या है कि अपनी आत्मा ही, हे मैत्रेयी अपनी आत्मा ही दृष्टव्यम, अपनी आत्मा ही देखने योग्य है। इसलिए हे मैत्रेयी अपनी आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्यम सुनने योग्य है। मंतव्यम मनन करने योग्य है। निदिष्टाम सितव्यम और ही ध्यान रखने योग्य है, अर्थात ध्यान करने योग्य है। आत्मनस्तु खलु दर्शनेन इदम सर्वम विधिम भवति। आत्मनस्त खलु अपना ही दर्शन कर लेने से सभी का जो है ज्ञान हो जाता है। सभी लोगों के बारे में जानकारी हो जाती। अपना ही सब कुछ जान लेने से सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है। फिर ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल। और एक बात और, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।